पोस्ट ऑफिस द्वारा पीपीएफ को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। पीपीएफ में अगर आप ये 5 गलतियां करते हैं तो ध्यान रखिएगा 15 साल के बाद जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ से जुड़े 5 नए नियम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इन नियमों के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी तो भारी नुकसान आपका हो सकता है। गलतियां करने पर आपके ब्याज पर इफेक्ट पड़ सकता है। आपका पैसा जो पीपीएफ में लगा हुआ है ये पैसों में कटौती हो सकती है। सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा पीपीएफ स्कीम बनाई गई है और इस स्कीम में जो भी पैसा आप डालेंगे वो सुरक्षित है। जो ब्याज आपको मिलेगा वो भी सुरक्षित है। 500 रुपये से इस स्कीम में पैसा आप निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया 1 साल में आप पैसा जमा कर सकते हैं। अच्छा, मंथली की बात करूं तो आप मंथली 12,500 रुपया हर महीना जमा कर पाएंगे, यानी पूरे 1 साल के पीरियड में आप 1.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। सिर्फ रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन या फिर अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वही इसमें निवेश कर सकता है। अगर आप एनआरआई है तो भूल जाइए, पीपीएफ स्कीम आपके लिए एलिजिबल नहीं होगी। पीपीएफ स्कीम के अंदर 15 साल तक आपका पैसा जो है वो निवेश होता है और मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट प्लस आपको मैच्योरिटी का पैसा जो डिपॉजिट किया है वो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 5 साल तक आप इस स्कीम में पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे वो प्री मैच्योर विड्रॉल हो, चाहे आप पार्शियल विड्रॉल भी क्यों ना करना चाहे। 5 साल तक इसमें ध्यान रखिएगा 5 साल का जो पीरियड गिना जाता है, जिस साल आप अकाउंट खुलवाते हैं वो साल 0 गिना जाता है। उसके बाद 5 साल यानी टोटल आपका 6 साल हो जाता है। नॉर्मली यहां पर 5 साल जो है वो अकाउंट खुलते ही देखा जाता है, लेकिन पीपीएफ के अंदर 5 साल यहां पर जो है वो अलग से देखे जाएंगे। जिस साल अकाउंट खुलवाया है उस साल नहीं गिना जाता। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने 1 अप्रैल को अकाउंट खुलवाया है तो उस केस में वो पूरा साल जो है वो नहीं माना जाएगा, उसके अगले साल से 5 साल माना जाएगा और 5 साल के बाद ही आप अपना पैसा जो है पीपीएफ से निकाल पाएंगे। यानी कि 5 साल का लॉक इन पीरियड यहां पर लग जाता है। 5 साल के बाद आप चाहें तो पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर 1% की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उस केस में 50% बैलेंस जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे एग्जांपल के साथ किस तरह आप पैसा जो है वो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, कंडीशन क्या क्या है एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 15 साल के बाद आप चाहें तो खाते को बंद कर दें या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप बिना पैसे डिपॉजिट करे हुए खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं, या दूसरा तरीका, खाते को एक्सटेंड 5 साल के लिए करेंगे लेकिन डिपॉजिट कंटिन्यू के साथ, यानी डिपॉजिट भी करते जाएंगे और वहां पर आपका पैसा भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन देखेंगे किसमें ज्यादा आपको ब्याज मिलता है। तो ये तो हमने बात कर ली पीपीएफ की, जहां पर आप सिर्फ 1 अकाउंट खुलवा पाएंगे सेल्फ का, और अगर आप चाहें तो माइनर का भी 1 अकाउंट खुलवा सकते हैं। 1 से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खुलवा पाएंगे। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं पीपीएफ अकाउंट को खोलते वक्त। उन्हें पता नहीं होता और 15 साल के बाद जब वो अपना पैसा लेने जाते हैं तो उन्हें भारी नुकसान देखने को मिल जाता है। आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं पीपीएफ में ये 5 गलतियां कर दी तो 15 साल के बाद जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। न्यू पीपीएफ रूल क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएफ में जमा करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप मंथली पैसा जमा कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप एक मुट्ठी यानी लमसम पैसा एक बार में ही जमा कर दें हर साल। ध्यान रखिएगा हर साल इसमें पैसा आपको डालना होता है। मिनिमम 500 रुपया तो इसमें आपको डालना है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। अगर आपने 500 रुपया नहीं डाला मिनिमम, आपका खाता डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कंटिन्यू करवाने के लिए कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका खाता जो है वो चालू किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें हर साल आपको 500 रुपया तो मिनिमम डालना ही डालना है। अच्छा, यहां पर हम 1000 रुपया डालेंगे मंथली, जिसको साल में अगर डालेंगे तो 12,000 रुपया पूरे साल में एक बार आप डाल सकते हो। 2000 डाल सकते हैं तो 24,000 रुपया साल में आप एक बार डालेंगे। हर महीने 2000 डालेंगे मतलब साल में आप 24,000 रुपया डाल रहे हैं। मैक्सिमम आप 12,500 हर महीने डाल सकते हैं और पूरे साल में आप 1.5 लाख रुपया एक बार में डाल सकते हैं। अच्छा, यहां पर हमें ऑप्शन चुनने में बहुत ध्यान रखना है कि हमें मंथली पैसा डालना चाहिए या लमसम एक बार में पैसा डालना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे आपके ब्याज पर इफेक्ट पड़ेगा। कम ज्यादा कितना ब्याज होगा ये समझिएगा। मान लीजिए आप हर महीना 1,000 रुपया डाल रहे हैं तो आपको मेच्योरिटी पर 3,15,600 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने अप्रैल महीने में ही, स्टार्टिंग में ही 12,000 रुपया हर साल अप्रैल महीने में आप डाल रहे हैं तो इस केस में 3,25,500 रुपया आपको मेच्योरिटी पर दिए जाएंगे। फर्क कितना हुआ यहां पर? 9,900 रुपए का। यानी कि अगर मैं लमसम पैसा डालूंगा तो मुझे 9,900 रुपया ज्यादा ब्याज दिया जाएगा मंथली के मुकाबले। अच्छा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो चाहे तो वो मंथली 1,000 रुपया हर महीना डाल सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो उस केस में आप लमसम में जाएंगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर आप 2,000 रुपया महीना डालेंगे तो 6,31,100 रुपया आपको मेच्योरिटी पर मिलेगा विद इंटरेस्ट के साथ। लेकिन वहीं पर 24,000 रुपया हर साल अगर आप डालते हैं एक बार, यानी हर साल एक एक बार आप डालेंगे तो 6.5 लाख आपको मिलेंगे। यानी कुल आपको फायदा होगा 19,800 रुपए का। वहीं पर अगर आप 7,000 रुपए डालते हैं महीना तो वहां पर 22,08,900 रुपए मिलेंगे मेच्योरिटी पर। 84,000 हर साल अगर आप डालेंगे एक बार, यानी लमसम डालते हैं तो 22,78,200 मिलेगा। यहां पर आपको 69,300 का फायदा मिल जाता है। वहीं पर अगर आप 10,000 रुपया हर महीना डालेंगे तो 31,55,700 रुपया आपको मिलेंगे। और 1,20,000 रुपया अगर आप डालेंगे तो 32,54,600 रुपया आपको मिलेंगे। लगभग आपको 98,900 रुपीज का एक्स्ट्रा फायदा होगा लमसम पैसा अगर आप डालते हैं। अगर आप 12,500 जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है मंथ की, तो उस केस में 39,44,600 का टोटल फंड आपको दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपया अगर पूरे साल में एक बार आप डालते हैं, लमसम पैसा डालते हैं तो 40,68,200 का पैसा दिया जाएगा। टोटल मेच्योरिटी दी जाएगी। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो 1,23,600 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, लमसम पैसा आपको इनिशियल पीरियड में ही डाल देना, यानी अप्रैल महीने में ही आपको हर साल जो है वो 1.5 लाख रुपए 15 साल तक डालना है। मंथली डालना चाहते हैं तो हर महीना मैक्सिमम 12,500 डाल सकते हैं या मिनिमम 500 रुपया जो है वो आप हर महीना डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लमसम अगर आप डालेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने स्कीम स्टार्ट करवा दी, एक बार मंथली पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, बाद में जब आप पैसा निकालने जाओगे 15 साल के बाद, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1,24,000 रुपए का घाटा आपका हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखें, लमसम पैसा निवेश करने की कोशिश करें। जिनके पास फंड है, फंड नहीं है तो आप मंथली में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पीपीएफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत डेट पर अगर आपने पैसा जमा कर दिया, मंथली वालों के लिए ज्यादातर ये केस है, अगर आप मंथली पैसा जमा करते हैं, गलत डेट पे आपको पैसा जमा नहीं करना है। कौन सी डेट में करना चाहिए ये समझाते हैं। ध्यान रखिएगा, पीपीएफ इंटरेस्ट हर महीने आपको दिया जाएगा अगर आप मंथली स्कीम लेते हैं। क्रेडिट कब किया जाएगा? पूरे साल में हर महीना पैसा आप डालते रहेंगे। 31 मार्च को जो ब्याज है पूरा कैलकुलेट करके, हर महीने का ब्याज कैलकुलेट करके 31 मार्च को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, कैलेंडर महीना हमारा होता है, आप सभी को पता है, फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और लास्ट डे होता है हमारा 30 होता है या 31 होता है। मान लीजिए अप्रैल महीना है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। मई महीना है तो 1 मई को स्टार्ट होगा, 31 मई को खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होता है वो ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएफ में। ये लोवेस्ट बैलेंस को कैलकुलेट किया जाता है। लोवेस्ट बैलेंस, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 तारीख को 1 लाख रुपया है, फिर ये हो गया आपका 75,000 रुपया, फिर ये कम होते होते हो गया 50,000 रुपया मंथ खत्म होते होते। तो इस केस में यहां पर जो लोवेस्ट होगा 50,000 रुपया, इस पर ब्याज आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरे महीने में जो भी लोवेस्ट बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का मिलता है। कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, किसी भी डेट में जाकर पीपीएफ में पैसा जमा कर देते हैं, फिर इंटरेस्ट का नुकसान हो जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम एंड ऑफ द 5th ईयर, यानी 5 तारीख के से लेकर लास्ट डेट तक 30 तारीख या 31 तारीख, इस पीरियड के बीच में जो भी आपका बैलेंस लोएस्ट होगा 1,75,000 50,000, उस पर ब्याज मिलेगा। समझ में नहीं आया? फिर से समझाते हैं।
ध्यान रखिएगा 5 तारीख, 1 तारीख हुई है, ये आती है 5 तारीख, फिर आती है आपकी 30 तारीख। तो ये जो 5 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी बैलेंस आपके पीपीएफ अकाउंट में होगा सबसे लोवेस्ट, उस पर यहां पर इंटरेस्ट गिना जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब यहां पर जो 5 तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है इस 5 तारीख को जो भी आपका बैलेंस होगा वो सबसे लोएस्ट अगर हुआ तो माना जाएगा। जैसे कि अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं 5 तारीख से पहले, पैसा अगर आपने 5 तारीख से पहले डिपॉजिट किया तो उस केस में उस महीने पे जो पैसा आपने जमा किया है उस पर ब्याज मिलेगा। अगर आपने 5 तारीख के बाद किया तो उस केस में उस महीने में उस अमाउंट पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। फिर वो कब मिलेगा? अगले महीने से मिलेगा। कैसे? एग्जांपल समझाइए। मान लीजिए आपके पास यहां पर 1 तारीख को बैलेंस है 1 लाख रुपया, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। अब आपने 3 तारीख को या 4 तारीख को पैसा 50,000 रुपया डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर 5 तारीख को आपका बैलेंस कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। अच्छा, इसके बाद आपने पैसा कुछ भी नहीं डाला, तो इस केस में इस 1.5 लाख पर पूरे पे आपको ब्याज उस महीना दिया जाएगा, 1 रुपए की भी कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने ये 50,000 रुपया जो है वो 10 तारीख को डाला होता तो इस केस में 5 तारीख को मेरा बैलेंस 1 लाख होता, 50,000 होता नहीं है जो मैंने एडिशनल डाला था। तो लोवेस्ट बैलेंस 5 तारीख से 30 तारीख तक क्या हुआ? 5 तारीख को तो 1 लाख रुपया हुआ, 10 तारीख को कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया हो गया। तो लोवेस्ट बैलेंस कौन सा होगा? 1 लाख रुपया। तो इस 1 लाख पर मिलेगा अप्रैल महीने में 7.1% का ब्याज। बाकी का जो 50,000 है वो अगले महीने से उस पर ब्याज मिलना स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल और मैं आपको डेप्थ में समझाऊं तो मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपया, 3 तारीख को मैंने 50,000 रुपए डाले हैं, 1.5 लाख रुपया मेरा बैलेंस हुआ है टोटल 5 तारीख को। 5 तारीख को क्या बैलेंस है वो इंपॉर्टेंट करता है। तो उस केस में इस 1.5 लाख पर पूरे में मुझे ब्याज मिलेगा। 1 तारीख को मेरा 1 लाख था, लेकिन 10 अप्रैल को मैंने पैसा डाला 50,000 रुपया, तो इस केस में 5 तारीख का बैलेंस क्या हुआ? मेरा 1 लाख रुपया, और 1 लाख पर ही ब्याज मिलेगा। इस 50,000 पे मुझे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा उस महीना, अगले महीने मिल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 1 तारीख को 80,000 बैलेंस था, 2 तारीख को मैंने 20,000 रुपया डाला, टोटल मेरा 1 लाख रुपया हुआ। फिर 18 जून को मैंने 30,000 और डाल दिया, तो 1,30,000 पे मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 5 तारीख को मेरा 1 लाख था तो 1 लाख पर मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 जून को 20,000 रुपये डाल दिए। ये 18 जून को डाले तो ये 30,000 जो है वो कैलकुलेट नहीं करने हैं, तो ये 30,000 पर अगले महीने से ब्याज मिलना स्टार्ट होगा। मई में मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस आपका 2 लाख रुपया था, आपने कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया, तो इस 2 लाख पर पूरे पे ब्याज आपको दिया जाएगा। अच्छा, जुलाई में क्या हुआ? 50,000 रुपया आपका ओपनिंग था, 1 लाख रुपया आपने 5 तारीख को डाला, 5 तारीख की डेट को डाला, तो उसके टोटल 5 तारीख को कितना बैलेंस होगा? 50,000 और 1 लाख, टोटल हो गया आपका 1.5 लाख, पूरे पे आपको ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपया था, 6 तारीख को डाल दिया 1 लाख रुपया, तो 5 तारीख के बाद डाला, तो यहां पर ये ओपनिंग बैलेंस आपका 5 तारीख को भी रहेगा, तो सिर्फ 50,000 पे मिलेगा। बाकी का ये जो 1 लाख है उसको अगले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पैसा अगर ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है उस महीने का जिस महीने पैसा डाल रहे हो, तो वहां पर 1 तारीख से पहले डालना, यानी 5 तारीख से जो है वो पहले पैसा आपको डालना है। लमसम पैसा अगर आप जमा करते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा अप्रैल महीने में भी 5 तारीख से पहले पैसा जमा करें, अदरवाइज आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट लेने के लिए ध्यान रखिएगा 5 तारीख से पहले, हर महीने की 5 तारीख से पहले ही पैसा आपको जमा करना है। अब आ जाते हैं अपना अगला पॉइंट है, 3 ऑप्शन यहां पर आपको दिए जाते हैं 15 साल के बाद मैच्योरिटी आती है जब, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप अकाउंट बंद कर देंगे 15 साल के बाद, दूसरा ऑप्शन आप अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे विदाउट डिपॉजिट, और तीसरे ऑप्शन में जहां पर आप विथ डिपॉजिट के साथ जाने वाले हैं। अच्छा, यहां पर 15 साल के बाद आप 5 साल के लिए अकाउंट को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, टोटल आपके 20 ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखें 1.5 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर साल, 22,50,000 रुपया आपने 15 साल तक डिपॉजिट किया,
टोटल इंटरेस्ट 15 साल में आपको मिला 18,18,000 रुपए का, और टोटल मैच्योरिटी 15 साल में आपकी कितनी हुई? 40,68,000। सेम सेकंड केस में भी रहेगा 40,68,000, तीसरे केस में भी यही रहेगा, 15 साल तक तो सेम है। अच्छा, इसको हमने बंद कर दिया, आगे कंटिन्यू नहीं किया पीपीएफ को, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमने पीपीएफ में कंटिन्यू किया, लेकिन 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया, एडिशनल कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया। अच्छा, 5 साल तक अगर आप कंटिन्यू रखते हैं बिना एडिशनल डिपॉजिट के, तो आपको 16,64,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी 20 साल में आपकी क्या हो जाएगी? 57 लाख। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, 15 साल तक तो आपको सिर्फ 18 लाख का ब्याज मिला, सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा और आपने दिए तो 16,64,000 रुपए का ब्याज आपको मिल जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा यहां पर आपको मिलता है बिना 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करे हुए। अब बात करते हैं, अगर आप विद डिपॉजिट करते हैं तो 7.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हर साल कर रहे हैं, 5 साल करते हैं तो 18,40,000 रुपए का ब्याज और 66,58,000 का टोटल मैच्योरिटी 20 साल में मिलेगी। अच्छा, 18 लाख आपको 15 साल तक के पीरियड में ब्याज दिया जा रहा है, सिर्फ 5 साल के बाद अगर आप पैसा निकालेंगे विद डिपॉजिट के साथ तो 18,40,000 सेम उतना ही ब्याज आपको मिलेगा। यानी 15 साल में आपने 18 लाख कमाए, वहीं 5 साल और दे दोगे तो और 18 लाख आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ब्याज तो हमें यहां पर मिल रहा है, मैच्योरिटी यहां पर मिल रही है, तो ऑप्शन 3 बेस्ट है। लेकिन अगर मैं एक बार ऑप्शन 3 को हटा दूं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को देखूं, यहां पर ये जो पैसा है और ये भी जो पैसा है, ये हमने पीपीएफ में निवेश किया 5 साल के लिए, ये हमने फिर एफडी में निवेश किया आने वाले 5 साल में, तो मुझे कितना ब्याज मिला? 15,68,000। यहां पर कितना मिला? 16,64,000। तो इस केस में कौन सा विनर है? तो ये तो कतई नहीं है। तो आप चाहें तो 5 साल और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एफडी में ना करें 5 साल की, आप पीपीएफ में निवेश करें तो वहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 18,40,000 का ब्याज मिल रहा है, तो यहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन 3 है। और अगर आप ऑप्शन 3 में नहीं जाते हैं तो ऑप्शन 1 और 2 यानी एक्स्ट्रा 7.5 लाख रुपए आप जमा नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इस केस में आप ऑप्शन 2 में जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, पीपीएफ में निवेश करने में आपको ज्यादा फायदा होगा, ना कि एफडी में आप और 5 साल के लिए पैसा डाल दें। तो विदाउट डिपॉजिट आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑप्शन 2, विद डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ऑप्शन 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्री मैच्योर क्लोजर की बात कर लेते हैं, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ होगा 5 साल के बाद। ध्यान रखिएगा, पहला साल अकाउंट खुलवाया 1 2 3 4 5 टोटल 6 साल हो जाते, उसके बाद आप पैसा जो है वो निकाल पाएंगे, प्री मैच्योर विड्रॉ कर पाएंगे। मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया था 15 जुलाई 2020 को, फाइनेंशियल ईयर था 2021 और 5 साल कंप्लीट हुए 31 मार्च 2021 को, तो प्री मैच्योर क्लोजर आप करवाएंगे 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहां पर इससे पहले अगर आप अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो वो आप नहीं करवा पाएंगे। यानी कि आपका 2020-21 में अकाउंट खोला था, फिर ये 22 हो गया, 21-22 हुआ, फिर 22-23 हो गया, 23-24 हुआ, 24-25 हुआ और फिर 25-26 हुआ। तो 25-26 जब होगा, 31 मार्च 2026 जब होगा, तब आपके 5 साल जो है वो कंप्लीट होंगे, यानी 1 अप्रैल 2026 से फिर आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, प्री मैच्योर विड्रॉ कर पाएंगे। तो जिस साल अकाउंट खुलवाया उस साल जीरो माना जाएगा, उसके बाद के 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो पेनल्टी लगेगी 1% की, 7.1% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमें 6.1% का ब्याज मिलेगा, 1% की पेनल्टी लगेगी। कब से? जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है, एंटायर पीरियड के लिए, जीरो पीरियड के लिए जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से आपको 1% कम मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला है, ये आपको 7100 का ब्याज मिला है 7.1% के रेट पे, फिर ये ऐड हो गया, फिर आपको ब्याज मिला, तो ये 7.1% के हिसाब से 1,17,000 रुपए का ब्याज आपको मिला है। 1% कम कर देता हूं, मैंने 5 साल के बाद पैसा विड्रॉ कर दिया, तो उस केस में 6.1% मिलेगा, यानी इस हिसाब से मुझे ब्याज टोटल 99,000 का मिलेगा। तो नुकसान कितना हुआ मेरा? 17,800 का नुकसान मुझे हो जाएगा।
1 लाख रुपये, अच्छा 1 लाख रुपये, फिर 1-1 लाख रुपये मैं बढ़ाता जाऊंगा, 4 साल 5 साल तक मैंने पैसा डाला है, 17,800 रुपये का नुकसान मुझे झेलना पड़ सकता है। अमाउंट ज्यादा होगी तो ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है 1% का। अब आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, पार्शियल विड्रॉल करना पीपीएफ में। यह भी ध्यान रखिएगा, सेम कैलकुलेशन है प्रीमेच्योर विड्रॉल वाला। 0 ईयर 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 साल हो जाते हैं, यानी 0 जब से आपने अकाउंट खुलवाया है इसके 5 साल के बाद ही आप 50% जो बैलेंस है वो प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, सॉरी विड्रॉल आप जो है वो पार्शियल करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एंड ऑफ द 4th ईयर देखना है इमीडिएटली, जिस साल आप खुद, यानी मान लीजिए 6ठे साल में आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इससे पहले के 4 साल 1 2 3 4, तो इस साल का जो 4th ईयर होगा, पिछला 4th ईयर होगा, उसका बैलेंस देखना है, और 5वां साल का जो एंड ईयर है उसका बैलेंस जो है वो आपको देखना है। इन दोनों बैलेंस में से जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, उसका 50% बैलेंस आप निकाल पाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं, ये 5 साल मैंने लिख दिया, देखो ये अकाउंट ओपन करवाया था 19-20 में, फिर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 25-26, 25-26 में मैं पैसा जो है वो निकालूंगा। अच्छा 1 साल 2 3 4 5 साल यहां हो जाते हैं, 6ठे साल में मैं पैसा पार्शियल विड्रॉल करूंगा। तो 6ठे साल से 4 साल बैक आ जाइए, 1 2 3 4, तो 21-22 का क्या बैलेंस होगा पीपीएफ में, ये आपको देखना है। और इसके पहले साल में, पिछले साल में, यानी 24-25 में, 5वें साल में आपका क्या बैलेंस होगा वो देखना है। तो 21-22 में आपने बैलेंस जो था वो है 4 लाख रुपया, और 24-25 में आपका जो बैलेंस है वो है 6.5 लाख रुपया। इसमें से लोएस्ट कौन है? 4 लाख रुपया, तो इसका 50% यानी 2 लाख रुपया जो है वो मैं निकाल सकता हूं। अच्छा, अगर 21-22 में बैलेंस था 5,50,000 रुपये और 24-25 में था 4,80,000 रुपये, लोएस्ट कौन सा है? 4,80,000 रुपये, 50% कितना हुआ? 2,40,000 रुपया। तो इस तरह से आप पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद जो है वो कर सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये जानकारियां आपके पास नहीं होगी, गलतियां करोगे, तो 15 साल के बाद आपको रोना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।